Hey everyone, welcome to Spell. Let's talk about Yuzi and Dhanashri. Just way से आफ्टर डिवोर्स ये लोग एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं. दिस इन अ वे शोज कि पास्ट में कैसे इंटरव्यूज में दे वर फेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसके पहले डिस्कशन जो भी हो रहा था तभी दे वर मैरिड, जिसके चलते सर्टन चीजें रिस्पेक्टफुल वे से डिस्कस करना पड़ रहा था. बट नाउ दे आर ओपनली शेमिंग ईच अदर. तो अभी जो भी हार्श फैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं जो ऑडियंस ने पहले ही देख लिया था. बट यूजी एंड धनश्री ऑब्वियसली वो चीज को डिनाई कर रहे थे क्योंकि तभी वो मैरिड थे. बट अभी खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज को. एंड वो फैक्ट ये है कि दोनों ने शायद आउट ऑफ लव नहीं पर मटेरियलिस्टिक या शैलो रीजंस के चलते इतने रश में शादी की. कमेंट्स में कई बार आपने ये देखा होगा कि यूजी इज रिच एंड ही इज अ क्रिकेटर. वी ऑल नो इंडियन क्रिकेटर्स अच्छा खासा कमा लेते हैं. एंड धनश्री इज ब्यूटीफुल एंड शी इज हॉट. तो दोनों ने शायद ये सारे क्राइटेरिया का राउंड एक दूसरे को सिलेक्ट किया. पर इस पे बात करने से पहले डिवोर्स के दौरान हुआ क्या था वो समझते हैं. तो इनकी शादी दिसंबर 2020 में हुई. देन ये बोला गया कि सिर्फ 18 मंथ्स तक ये शादी चली. जून 2022 से ये लोग अलग रहने लगी. ये साल के स्टार्ट में उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया. जनरली प्रोसीजर थोड़ा लंबा खिंच जाता है बट यूजी आईपीएल में बिजी हो जाएंगे जल्दी. तो इसके चलते कोर्ट ने ये पॉइंट को कंसिडरेशन में लेते हुए केस को क्विकली क्लोज करने का ट्राई किया. एंड डिवोर्स मार्च 2025 को हो गया. डिवोर्स के दिन सर्टन चीजें हुई. जैसे यूजी जब अंदर गया फैमिली कोर्ट में तब हुडी पहना हुआ था उसने. तो टी शर्ट पे क्या लिखा है दैट वाजंट क्लियर. बट बाहर आते वक्त ही मेड श्योर की टी शर्ट दिखे जिसमें लिखा हुआ था कि बी योर ओन शुगर डैडी. एंड उसके फ्रेंड के टी शर्ट पे लिखा था दे कम दे गो. ऑब्वियसली बिना कोई थॉट की ये टी शर्ट नहीं सिलेक्ट किया गया था. इट वॉज अ टॉन्ट. एलिमनी 4.75 करोड़ का दिया गया है. एंड इसके अराउंड ये बोला गया ऐसा लग रहा है. देन उसी दिन धनश्री का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसके लिरिक्स कुछ ये थे कि गैरों के बिस्तर पे अपनों का सोना देखा. एंड जिस वे से पूरा गाना पोर्ट्रे किया गया था उसमें ये शादी को अब्यूजिव दिखाया गया. सो एक तरफ इट फेल्ट एज इफ यूजी ये बताने का ट्राई कर रहा है दैट ही वाज यूज्ड बिकॉज उसके पास पैसे थे तो धनश्री ने शादी की उससे. दूसरी तरफ धनश्री ये बताती हुई दिखाई दी दैट यूजी चीटेड ऑन हर या जो मैरिज था दैट वाज टफ. ये पॉइंट पे कुछ लोग धनश्री का साइड ले रहे हैं, कुछ लोग यूजी के साथ है. बट इनके सिनेरियो में आई पर्सनली डोंट सिंपैथाइज विद एनीवन. रीजन बीइंग इनका जो लव स्टोरी अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा कि कुछ महीने इन्होंने डेट किया एंड जल्दी से शादी करने के लिए रश कर लिया. एंड इट सीम्स एज इफ अपने अपने सेल्फिश रीजंस के चलते उन्होंने ये शादी की. दे आर नॉट इमेच्योर किड्स, दे आर अडल्ट्स. उनको पता है व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेन फ्रॉम इट. अभी आई ऑलवेज सेड दिस कि किसको लुक शेम करना या डायरेक्टली किसको गोल्ड डिगर का टैग देना इज नॉट कूल. पर ये पॉइंट पे ये जो कपल है वो ही एक दूसरे को शेम करा इंटरनेट पे. तो उन्होंने वो डोर ओपन कर दिया है फॉर डिस्कशन. जैसे यूजी ने जो टी शर्ट पहना था कि बी योर ओन शुगर डैडी, तो यहाँ पे वो डोर ओपन हो गया ऑफ बीइंग मीन एंड गोइंग बिलो द बेल्ट. तो इन रिटर्न धनश्री कल अगर टी शर्ट पहन के ये टॉन्ट देती है यूजी को कि इफ यू डोंट वांट टू बी अ शुगर डैडी डेट समवन विद इन योर लीग. देन सोचो यूजी के फैंस के लिए कितना ऑफेंसिव हो जाएगा. बट देखा जाए तो डिस्कशन हो सकता है. एंड धनश्री जो खुद को विक्टिम दिखाने का ट्राई करी है दैट ये शादी में उसके साथ गलत हुआ, या जो कॉन्स्टेंटली यूजी के फैंस उसको बोल रहे हैं कि उसने चहल से इसलिए शादी की क्योंकि वो अमीर है, तब उसका ये कहना दैट शी इज अ सेल्फ मेड वुमेन, शी इज अ डॉक्टर एंड उसको किस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. तो ये रिस्पॉन्स जब उसने दिया है देन आज के टाइम पे यूजी के फैंस अगर सवाल उसको पूछते हैं रिटर्न में कि इतना ही था तो नहीं लेना चाहिए था एलिमनी, बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं है ये रिश्ते में, तो क्या ये सवाल गलत हो जाता है. अभी यूजी के साइड को कई लोग डिफेंड करने आएंगे, धनश्री के साइड को कई लोग डिफेंड करने आएंगे. बट अगर आप प्रॉपरली इनकी कहानी देखोगे तो यू विल रियलाइज कि दोनों भी अपॉर्चुनिस्ट है. कुछ चहल के फैंस बोलेंगे कि अरे वो प्यार में था, उसको फंसाया गया था. तो अगेन आई वुड से दिस कि ही वाज नॉट अ टीनेजर, कि उसको मैनिपुलेट किया गया. वो 30 years old था, एक अडल्ट था जब शादी हुई थी. एंड व्हेन यू आर दैट रिच यू शुड बी केयरफुल. मेल हो या फीमेल हो डजंट मैटर, आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना ही पड़ता है. एलिमनी के बारे में ये फैक्ट कई लोगों को नहीं पता कि वाइफ से भी ये डिमांड किया जा सकता है अगर वो हस्बैंड से ज्यादा कमा रही है. जस्ट दैट ऐसे केसेस बहुत कम इसलिए यहाँ पे देखने मिलते हैं क्योंकि लंबे वक्त तक आफ्टर मैरिज लड़कियों को जॉब छोड़ने के लिए बोला जाता, बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला जाता या काम पे ही नहीं भेजा जाता, जिसके चलते मेजोरिटी सिनेरियोज में हस्बैंड ही ज्यादा कमाते हैं. बट वेस्ट में इट इज वेरी नॉर्मल, वाइफ जो है वो भी एलिमनी पे करती है. एंड आने वाले 10 सालों में इट सीम्स एज इफ इंडिया में भी ये होगा. एनीवेज हार्श ट्रूथ यहाँ पे ये है कि अगर एक पर्सन अमीर है एंड दैट पर्सन इज प्लानिंग टू गेट मैरिड देन ये सवाल खुद से उनको पूछना पड़ेगा कि ये जो पार्टनर है क्या वो उनके साथ इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है. नाउ सब में से कि अरे प्यार में जब लोग होते हैं तो ये सब थोड़ी दिखते हैं. तो ये फैक्ट एक्सेप्ट करो कि ये सब बोलने की बातें हैं. इनिशियली जब प्यार होता है तब कुछ मैटर नहीं करता बट डिवोर्स के वक्त सब मैटर करता है. यू हैव टू बी अ बिट प्रैक्टिकल. ऑब्वियसली ये सब सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा होगा बट दैट इज द फैक्ट. देन धनश्री का जो फैंस है वो ये बोल सकते हैं दैट कोई वैलिड रीजन होगा कि धनश्री ये 5 करोड़ रुपए मांग रही है. इवन कुछ ये भी कमेंट्स थे कि उसने तो बहुत कम मांगा, अगर उसको बहुत ग्रीडी होना रहता तो ज्यादा भी मांग सकती थी. तो यहाँ पे कुछ हफ्ते पहले का एक न्यूज आर्टिकल आया था, उस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें बोला गया था कि 60 करोड़ उसने डिमांड किए है एज एलिमनी. एंड जैसे ये खबर आई धनश्री की फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट हुई. उन्होंने स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कि उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं लिया है.
एंड फैमिली का ये स्टेटमेंट देखने के बाद कई लोगों ने धनश्री को प्रेज किया, उसका साइड लिया, बिकॉज विदाउट रीजन शी वॉज बीइंग अटैक्ड। सोचो ये पॉइंट पे जो भी 4.75 करोड़ धनश्री ने लिए हैं, अगर उसने नहीं लिया होता तो तुम्हें नहीं लगता कि एज अ PR मूव ये धनश्री के फेवर में वर्क करता, उसका इमेज अपलिफ्ट ही करता। किसको भी राइट नहीं होता उसको शेम करने का, एंड लोगों के लिए 5 करोड़ बड़ा होगा, बट धनश्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो जो ब्रांड डील्स कर रही है, जिस लेन में वो वर्क कर रही है, उसके लिए वो बड़ा अमाउंट नहीं है। तो वो अगर ये डिमांड नहीं करती तो देखा जाए तो 5 करोड़ से भी ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होता, उससे ज्यादा का ही एडवांटेज मिलता। अब समांथा का केस ले लो, जो अमाउंट उसको सामने से ऑफर हो रहा था उसने नहीं लिया, मना कर दिया एलिमनी को, एंड आज मेजॉरिटी लोग उसके साइड पे हैं। बस जो भी लोग ये बोल रहे थे कि वो बहुत कम मांग रही है, ज्यादा भी मांग सकती थी, एंड उसको इस वे से डिफेंड कर रहे थे कि वो ग्रीडी नहीं हो रही, तो ये फैक्ट यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूसी के साथ शादी होने के बाद और एक्सपोजर उसे मिला है। पहले भी वो फेमस होगी बट कोई इतना उसे नहीं जानता था। शादी के बाद और लोग उसे जानने लगे, बड़े बड़े ब्रांड्स उसके साथ कोलैब करने लगे, जो शायद वरना नहीं करते, एंड जो पहले अर्न करती थी उससे ज्यादा ही प्रॉफिट उसे 1-2 साल में हो गया। एंड ये पूरी कहानी जब आप देखोगे तो आपको समझेगा कि धनश्री एंड यूसी दे साइंड अप फॉर दिस। दोनों भी कहीं ना कहीं रॉन्ग रीजन से ये रिश्ते में गए। ऑनलाइन लैपटॉप पे धनश्री उसको डांस सिखाती थी एंड यूसी फेल फॉर हर। चलो दैट इज नॉर्मल, इट हैपेंस, बट बहुत कम टाइम इन्होंने डेट किया, बिना प्रॉपरली एक दूसरे को जाने शादी कर ली। अगर आप इनके इंटरव्यूज देखोगे या जो अपीयरेंसेस इन्होंने साथ में किया है वो देखोगे तो एक चीज यू विल नोटिस कि इतने कंपैटिबल वो लोग नहीं है। मेनली रणवीर अलाहाबादिया वाला इंटरव्यू जब देखा था मैंने, तब उस कॉन्वर्सेशन को देख के ऐसा लगा कि इस इक्वेशन में धनश्री सुपीरियर लग रही है एंड यूसी खुद को थोड़ा इंफीरियर समझ रहा है। एंड उस पॉइंट पे धनश्री जैसे रिएक्शंस भी दे रही थी यूसी की तरफ, अभी थोड़ा आई फेल्ट बैड फॉर यूसी, क्योंकि प्राइवेट सेटअप में अलग रहता है बट पब्लिकली जब आप पूरे देश को अपना कहानी सुना रहे हो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे से चीजें नरेट आपको करना पड़ेगा। He was like, can you give me one Saturday of yours? I was like, oh. एनीवेज करंटली ये जो भी हो रहा है इसमें दोनों की गलती दिख रही है। अगर आप एक पर्सन से इसलिए प्यार करते हो बिकॉज वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है या उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, एंड देन ऐसे शैलो रीजंस के चलते यू मैरी समवन, देन एंड में इट विल बी अ मेस। आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, वो पिंजरा ही होगा। बोथ वर अपॉर्चुनिस्टिक हियर, एंड दोनों को मन में ये सच्चाई पता होगी, अभी जस्ट वो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। इफ यू डोंट वांट कि एंड में कोई आपका यूज करे या फायदा उठाए, आपके ईयर्स वेस्ट हो, जैसे यूजी के केस में बोला जा रहा है कि उसका फायदा उठाया, या धनश्री के केस में बोला जा रहा है कि उसके ईयर्स वेस्ट किए, देन डोंट फॉल फॉर सच लाइज। मन में आपको पता रहता है कि ऑल दिस इज एक्टिंग, पर फिर भी यू गो विद इट, देन एंडिंग आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आई नो ये सब हार्श साउंड कर रहा होगा, पर लाइफ की रियलिटी है कि कई सारे पैरासाइट्स आपके आसपास होंगे जो शायद आपको सिर्फ हर्ट करेंगे एंड में। फिल्म नहीं चल रही है कि सब अच्छे लोग होंगे या एंड में सब अच्छा हो जाएगा। देन आरजे महावाश का सिनेरियो ले लो। When यूसी was spotted with her, everyone was hyping him. कमेंट्स ऐसे लिखे गए थे कि ओ यूसी भाई मूव ऑन कर लिया, भाभी दिस एंड दैट। सी वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बट यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के हाईलाइट होते हैं। यूसी को ऐसे सपोर्ट मिल रहा है, बट कट टू नताशा जब अपने दोस्त के साथ कोई रील डालती है तब कमेंट सेक्शन में वो डिफरेंस देखने मिलता है। उसको गालियां पड़ रही है, लूज वुमेन का उसको टैग दिया जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस, एंड ये बहुत ज्यादा गलत है। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अलग होने के बाद लड़का मूव ऑन करे, वो सही है, बट लड़की एंजॉय कर रही है तो उसको गालियां पड़ेगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि धनश्री एंड यूसी जिस वे से एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।